अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। और मैंने वादा किया है। शिष्य बना रखे हो तुमने? नहीं नहीं अर्जुन, हम तुम्हारे सिवा किसी और को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। धनुषधारी कौन हो गया गुरुजी? तो चलो देखते हैं इतना बड़ा धनुष कौन हो गया। ध्यान देना भैया, देखो गुरु द्रोणाचार्य वहां से चले हैं, आगे आगे कुत्ता जा रहा है, उसके पीछे गुरुजी और गुरुजी के पीछे उनके 5 शिष्य जा रहे हैं। अर्जुन, लगता है इसी धनुषधर ने तो इस कुत्ते के मुख में तीर नहीं मारा। चलो सबसे पहले इससे पूछते हैं क्या ये है कौन। अरे अर्जुन, इसे तो हमारे आने की आहट तक नहीं सुनाई दी। जी गुरुजी। ये तो बड़ा ध्यान मगन में बैठा है। हाँ गुरुजी, पर है कौन? चलो इससे पूछते हैं। पूछे। अरे बालक, अरे बालक, अरे बालक। गुरुदेव, गुरुजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हाँ, जय मंगल हो। लेकिन बालक, तुम इतना ध्यान मगन कहाँ बैठे थे और जो कि हमारे आने तक की आहट तुम्हें नहीं सुनाई दी? अरे गुरुदेव, हाँ, मैं अपने गुरुजी की साधना में लीन बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ। और बालक, ये बताओ कि इस कुत्ते के मुख में क्या तुम्ही ने तीर मारा है? क्या गुरुदेव? अरे इस कुत्ते के मुख में क्या तुम्ही ने तीर मारा है? अरे गुरुजी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहते हैं? अरे बालक, हाँ धनुषधर, हाँ? ये बताओ कि इस कुत्ते के मुख में क्या तुम्ही ने तीर मारा है? गुरुजी, हाँ। का हम कुत्ता हन का? तुम कुत्ता हो? हाँ। क्यों? तुम है कह रहे हो कुत्ता? अरे तो तुम वहां कर क्या रहे हो? गुरुजी, यहाँ कुत्ता कहाँ है? ये तुम्हें सामने दिखाई नहीं देता जो तो तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है? अंगुली तो हमारे यार उठावत। अरे चलो समझ गए तो कोई बात नहीं, आ जाओ ऊपर। तुम्हें कहने की क्या जरूरत? कुत्ता ही है ना, सही बात है। समझ गए। अरे गुरुदेव, हाँ। अरे इस कुत्ते के मुख में हमने तीर नहीं मारा है। हाँ हाँ, मैं अपने गुरुजी की साधना में लीन बैठा हुआ था। हाँ। और गुरुदेव ये बार बार मुझे देख करके भौंक रहा था, इसलिए हमने सिर्फ इसका भौंकना बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा करो बालक, सबसे पहले तो इस कुत्ते को इन बाड़ों से मुक्त करो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। हाँ। हे गुरुदेव, आज मेरा कितना सौभाग्य का दिन है जो आपके दर्शन हो गए। अच्छा। हाँ। लेकिन बालक, हाँ गुरुदेव। तुमने अपना परिचय तो हमें दिया नहीं। अरे गुरुदेव, हाँ। आप हमें इतना जल्दी भूल गए? भूल गए मतलब? अरे गुरुदेव, आप मुझे इतने जल्दी भूल गए? अरे बालक, पहले अपना पूरा परिचय तो दो। अरे गुरुजी, याद करो, मैं वो बेटा हूँ जो एक बार आपके गुरुकुल में गया था। मेरा ही नाम अभिउदन है गुरुदेव। अच्छा। और ये बताओ, तुम इतना ध्यान मगन कहाँ बैठे थे? कौन है तुम्हारा गुरुदेव? अरे ये मैं अपनी सब मेरे गुरुजी का प्रताप है, क्योंकि सब आज जो भी हमें मिला है सब मेरे गुरुजी की महिमा है। अच्छा। हाँ? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? हमारे गुरुजी की ये तस्वीर है, देख लो। अच्छा, ये है तुम्हारे गुरुदेव? हाँ। क्या हो? अरे अर्जुन,
लगता है ये तो हमारी तस्वीर बना के बैठा है। हाँ गुरुजी, ये तो तुम्हारी तस्वीर है। यानी कि इसने तुम्हें गुरु- विद्या की चोरी की। हाँ गुरुजी। अरे हम तो सोचते थे कि ये शूद्र वर्ण के लोग पढ़ने न पाए, सही बात गुरुजी। क्योंकि ये अगर पढ़ गए तो आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ जाएंगे। और अर्जुन जी गुरुजी। ये आज अकेला पढ़ा है, इसे आज अकेले धनुष विद्या का ज्ञान हुआ है। ये कल दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, और इस तरह से इनकी पूरी समाज जाग जाएगी। जाग जाएगा, ये बात सही कहते हैं। विद्या अध्ययन करने लगेगी। तो ये जब अकेला इसने अकेले ही विद्या अध्ययन की है, तो ऐसा करो कि ये अकेला ही अगर समाप्त हो जाए तो ये विद्या कभी भी आगे ही नहीं बढ़ेगी, तो दूसरा क्यों पढ़ पाएगा। सही बात है गुरुजी। जब यही समाप्त हो जाएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। चलो चलो। अरे गुरुदेव, हाँ हाँ। आपस में आप सब लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे बालक, हाँ गुरुदेव। हम ये सोच रहे थे, क्या? हम ये सोच रहे थे हाँ गुरुदेव। कि जो तुमको हम पहले हमने अपने आश्रम से निकाल दिया था ना हाँ बालक, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मतलब कि हम ये सोच रहे थे तुम इतने होनहार बालक हो, और अगर इन लोगों के साथ में तुम रहोगे तो जैसे इन लोगों को विद्या अध्ययन नहीं आया, इन लोगों को विद्या नहीं आई, ऐसे तुम्हें भी नहीं आएगी। तो हमने सोचा कि ऐसा करें कि तुमको अपने से दूर कर दें, और जब तुम हमसे दूर हो जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छी विद्या का ज्ञान आ जाएगा। अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें अपने से दूर किया था, बल्कि भगाया नहीं था। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा गुरुदेव। हाँ हाँ। हे गुरुदेव, हाँ। अब तो मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता। अरे ठीक ठीक ठीक, पहले दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। बालक, तुम हमारे चरण तो स्पर्श कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा धनुषधर होकर के हमारे पैर पकड़े, ये उचित नहीं लगता। अरे गुरुदेव, हाँ हाँ। मैं आपका शिष्य हो जाऊं, बस यही हमारे मन में एक तमन्ना है। अच्छा, हाँ गुरुदेव। तुम हमारे शिष्य बनना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ठीक है बालक। अरे अर्जुन जी गुरुजी। इधर आओ। बताओ। देखो, हाँ ऐसा करते हैं, ये हमारा शिष्य बनना चाहता हाँ हाँ। है, और हम इसे ऐसा करते हैं कि इसको जो है शिष्य बनने के लिए इसको परीक्षा लेते हैं। हाँ जी बात है। परीक्षा में इससे युद्ध करवाएंगे, जो बात है। और युद्ध में तुम 5 हो, ये अकेला है। ये अकेला है, हम 5। किसी न किसी के हाथों से तो ये मारा जाए। मारा ही जाएगा। ये बात सही है। और जब ये परीक्षा के नाम पे मारा जाएगा, हाँ तो हम तुम लोगों पर कोई कीचड़ भी उछालेगा नहीं। सही। हाँ? तो इसे हम युद्ध के लिए भड़काते हैं। चलो। चलो। ध्यान देना भैया, आज अभियुदन कहने लगा। कहो गुरुजी, क्या कहना चाहते हो? अरे बालक, हाँ गुरुदेव। तुम हमारे शिष्य बनना चाहते हो ना? हाँ। तो बालक, शिष्य बनने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हे गुरुदेव, हाँ, हाँ। मैं आपका शिष्य बन जाऊं, जो भी मुझे परीक्षा देनी होगी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो सुनो बालक, कहो गुरुदेव। तुम्हें इन पांचों योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर तुम इनसे जीत जाते हो तो हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। यानी गुरुजी, मैं इन 5 योद्धाओं के साथ में लड़ूं, और अगर जब मैं जीत गया तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ। तो ठीक है गुरुदेव, मैं आपके चरणों तक पहुंचने के लिए 5 दीवारों को गिराने का काम करूंगा। चलो ठीक है। तो ठीक है गुरुदेव, एक एक करके अपना योद्धा भेजो, और मैं इनके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूं। तो तैयार हो जाओ, हम एक एक करके भेजते हैं। ठीक है गुरुदेव।
गुरुजी हाँ रुक जाओ बताओ। गुरुजी हाँ पांचों जने जाई दाब की मादारी। अरे नालायक कहीं के 5-5 योद्धा मिलकर कर अगर अकेले को मारोगे तो सारे जग में हमारी हंसाई होगी कि हे गुरु द्रोण, तुम्हारे 5-5 योद्धाओं ने मिलकर के एक योद्धा को पराजित किया था। तुम डरते हो क्या इससे? नहीं गुरुजी। तो फिर ऐसा करो, अरे भीम, पहले इधर आओ। देखो बालक, हाँ गुरुदेव। सबसे पहले तुम्हें सहदेव से लड़ना होगा। तो ठीक है गुरुदेव, हाँ हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। आप अपना एक एक योद्धा भेजते रहे। तो ठीक है सहदेव, जाओ और इसे हरा के वापस आओ। अरे उठ जा। अरे फिर नालायक कहीं के। अरे 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 भाग गया। अरे अभ्युदन, हाँ कहो गुरुदेव। तुमने एक को हराया है, अभी तो 4 शिष्य बाकी है। अरे गुरुजी, हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मैं आपके चरणों तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पे कदम रख चुका हूँ। तो जाओ नकुल, इसे हरा के आओ। अरे 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 वो भी भाग गया। अरे गुरुजी, हाँ ये छोटी छोटी चूंटियों का क्या भेज रहे हो? अरे इस समय हमारे शरीर का लहू उबल पड़ा है, इन मोटे पेट वाले को भेज दो। अरे तुम्हें भीम से लड़ने से पहले युधिष्ठिर से लड़ना होगा। जाओ युधिष्ठिर, इसे हरा के वापस आओ। अरे 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 वो भी भाग गया। अरे भीम, अरे भीम, गुरुजी खाना खाई जाए। अरे नालायक कहीं के, इधर आओ। भूख लगी तो खाना खाई आई। ये बताओ, जब सामने दुश्मन हो तुमको भूख लग जाती है? तनु गुरुजी खाना खाई तब आई। पहले इधर आओ, हमें लगता तुम डर रहे हो। नहीं तो तुम कायर हो। नहीं। तो इधर आओ। अरे भीम, हाँ गुरुजी। लगता है तुम डर रहे हो इससे। अरे नहीं गुरुजी। नहीं डर रहे हो तो जाओ इससे युद्ध करो। ठीक है गुरुजी, इनसे। हाँ गुरुजी, इनते लड़ी। हाँ अरे गुरुजी, इनते का लड़ी? क्यों? अब भैया बच्चा है, हाँ खेले कूदे वाली उम्र। अच्छा। अब कहाँ हमारी चेंची से देखो, इनकी देखो। हाँ इनते का लड़ी? क्यों? इनते लड़ते हमें शर्म लगत। अरे बातें मत करो। अरे भीम, अरे भीम, हाँ मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो। हम
क्योंकि देखने में हाथी हाथ हमारा तो चपाती। भैया ऐसो करो, कहूँ जाओ कंचा गोली खेलो जाए, कहाँ हमारे चक्कर में परे हो तुम। अरे भीम, हाँ अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे डर रहे हो, और अगर जो डरते नहीं हो तो युद्ध करो, अगर युद्ध नहीं करना चाहते हो तो कह दो मैं हार गया हो। अच्छा हाँ हम हार मान ली। और क्या। ऐसा करो, अब हूँ तुम्हें समझाई चले जाओ। अब तुम्हारी खेले कूदे वाली उम्र है, और कहाँ हमते तुम लड़ी हो जान, जो न के तना इठीबो सट दे पटकीबो और फट दे मर जाओ, देर नहीं लगे। अरे भीम, हाँ तुम्हें नहीं पता है, अरे ये शरीर में, इस शरीर में हमारे लहू बन रहा है, क्योंकि मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, इसलिए मेरा खून उबाल अच्छा, वाला। यही अपनी अम्मा को दूध पी है और हमका कोई कुतिया देखो बहन का। अरे भीम, युद्ध करो, युद्ध करो। तुम मनी हो नहीं, तुम लड़ी हो जरूर। हाँ अब भाई समय है, गुस्सा नाई आई कहते हैं चले जाओ, हंसो ना, आंखें ना बनाओ। क्योंकि भीम ये सब कोई जानता है कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। अच्छा हाँ हम गर्जित हैं तो बरस ही नहीं पैबो। अरे कोई घूसम भूसा हो जाइयो, क्योंकि ऐसा सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि ये कोई छुई बुई का पेड़ है। अच्छा अरे युद्ध करो भीम, युद्ध करो। चलो तैयार हो जाओ, चलो। हेलो हेलो गुरुजी अब प्रस्तुत कई रहन, तैयारी कई रहन। हमें लगता है तुम डर रहे हो। नहीं तो तैयारी करी थी गुरुजी, तनुक सबर रखो 5 मिनट तैयारी कैले, और वो है इनका मिरोर की यह तो भी दे तनुक रुको गुरुजी। चलो रुकी जाओ, रुकी जाओ, तनुक रुकी जाओ, और तैयारी कराई जाई थी हन, बिंदी ना परे हो। ठीक, हम तैयारी करते हो और तुम हम कई बिंदी की जा रहा हो मारे। सुने चुप्पे किनारे खड़े रहे, ज्यादा समय लगाओगे तो यही हसर होगा। तनुक रुको, 2 मिनट रुको। ऐसे डर रहे हो कि हम तुम्हारी इस पंखियों से डर जाएंगे। अरे 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 भीम, अरे अरे ये तो भीम भी हार गया। अब क्या होगा।
हे गुरुदेव, हाँ आखिरी मंजिल बची है, बस ये भी अपना एक योद्धा भेज दो। अरे अभ्युदन, अभी अर्जुन बाकी है। अर्जुन से हारना तुम्हारे नसीब में लिखा है। हे गुरुदेव, हाँ ऐसा करो, मैं आपके पास भी आपके चरणों तक पहुंचने के लिए, हे गुरुदेव, हाँ इस समय हमारी भुजाओं में लहू उबल रहा है, ऐसा करो जल्द से भेज दो। तो ठीक है, तुम अर्जुन से जाकर के युद्ध करो। ए अर्जुन, हल जाओ और इसे युद्ध में तुरंत हरा के वापस आओ। ठीक है गुरुजी, जैसे आज्ञा आपकी। जाओ। अरे नालायक कहीं का। अरे अरे हम तो परीक्षा ले रहे थे केवल। अरे गुरुजी, हम कहे तुम्हें लड़ जाओ। नालायक कहीं का। अरे हम लड़ थोड़े रहे थे, हम तो परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। गुरुजी, हाँ मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया हूँ ना? हाँ हाँ बालक, तुम हमारी इस परीक्षा में पास हो गए। तो गुरुजी, अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, हमने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। गुरुदेव, हाँ तुमने हमें अपना शिष्य मान लिया है? हाँ बालक, हमने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। मान लिया है, अभी हुए नहीं है। अरे बालक, हो गए या मान लिया, बात तो एक ही है। हे गुरुदेव, हाँ मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, यही हमारे लिए बहुत है। अरे अर्जुन, इधर आओ। और ये हमारे भैया जी की तरफ से 20 रुपए सीन पर खुश होकर के दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन, अरे हमने तो सोचा था कि तुम पांचों में से किसी न किसी के हाथ से ये मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? क्या करेंगे जी? ऐसा करते हैं कि इन लोगों के पास बल तो बहुत होता है, लेकिन बुद्धि से ये लोग कभी भी कार्य नहीं करते। सही बात गुरुजी, इनके पास ताकत तो बहुत है, पर इनके पास बुद्धि नहीं है गुरुजी। तो ऐसा करते हैं कि इन्हें अब बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, बुद्धि से। कहते हो गुरुजी, बुद्धि से हराओ। हाँ अरे गुरुदेव, हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो? अरे बालक, हम अर्जुन, क्या किया जाए? ऐसा करो, इधर आओ। ए बच्चे, ये बताओ कि तुम धनुष किस हाथ से पकड़ते हो? धनुष? धनुष हम अपने बाएं हाथ से पकड़ते हैं गुरुदेव। और कमान को? कमान को दाहिने हाथ के अंगूठे से पकड़ते हैं। और अगर वो दाहिने हाथ का अंगूठे ना हो तब? सब तो गुरुजी धनुष नहीं चलेगी। समझ गए? समझ गया। अरे बालक, हाँ गुरुदेव, तुम हमारे शिष्य बनना चाहते हो ना? अरे गुरुजी, मैं आपका शिष्य बन जाऊं, क्योंकि मेरे मन में यही है कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं, आप हमारे गुरु हो जाओ। तो हमने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। मान लिया क्या? तुम हमारे शिष्य हो गए हो। लेकिन बालक, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि जब किसी के शिष्य हो तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। अरे गुरुदेव, हाँ अरे कहो तो आपको क्या लेना है? बालक, हम ऐसे कैसे यकीन कर लें? पहले तुम तिरवाचा भरो कि हे गुरुदेव, आप जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। उसके बाद में मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। ठीक है गुरुदेव, आप हमारे पैसे विश्वास नहीं करते हैं कि बोलो बोलो मुख से बोलो,
हाँ। आप जो भी मांगना चाहते हैं वो हमसे मांग सकते हैं। तिरबाचा भरो गुरु। कि बोलो बोलो मुख से बोलो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, या चाहत कछु दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी है। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, या चाहत कछु दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी है। अरे गुरुजी कहो क्या तुम्हारी इच्छा है। अरे बालक, पहले तुमने तिरबाचा नहीं भरा, हम कैसे मांग लें। पहले तिरबाचा भरो कि हे गुरुदेव, आप जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा। गुरुदेव आप हमारे पे विश्वास नहीं करते हैं। बालक, तिरबाचा भरने में क्या दिक्कत है? तो ठीक है गुरुदेव, सुनिएगा मेरी बात को। बताओ। कि तिरबाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध आपकी खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। तिरबाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध आपकी खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। जो मांगोगे गुरु पर हमसे, हम सच में तुम्हें कहाऊंगा, जो कह दिया तिरबाचा में नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। कहो गुरुदेव क्या इच्छा है तुम्हारी। तो बालक सुनो, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। कहो गुरुदेव, कहो गुरुदेव, क्या हमसे मांगना चाहते हो। मांग लो, आज दिल खोल करके मांग लो गुरुदेव। पहले 3 बार, एक बार 3 बार कह दो कि हे गुरुदेव, जो भी मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। हे गुरुदेव, हाँ, आप जो भी हमसे मांगेंगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। ठीक है बालक, सुन मैं तुझसे क्या मांगना चाहता हूँ। मांग लो गुरुदेव, क्या मांगना चाहते हो। बालक, मैं तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूँ। ये दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके मुझे दे दे। क्या हुआ बालक, इतनी सोच में क्यों पड़ा है। मैंने तुझसे कोई माल खजाना तो नहीं मांग लिया, तेरा घर बार तो नहीं मांग लिया, तेरी संपत्ति तो नहीं मांग ली। हे गुरुदेव, हाँ, अरे ये तुमने क्या मांग लिया। क्यों? हमने तो सोचा था कि गुरुजी हमें अपने जीवन भर के लिए सेवा करने के लिए लगा लेंगे, या फिर कुछ हमसे दान में जेवर पैसा गहना मांग लेंगे, लेकिन गुरुदेव तुमने ये क्या मांग लिया। अरे बालक,
कोई इतनी बड़ी वस्तु हमने नहीं मांग ली जो तू दे नहीं सकता। और अगर तू हमें गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहता है, तूने तिरवाचा भरा है, अगर तूने हमारी बात को काटा, हमारी बात का उल्लंघन किया, तो सोच तेरा क्या होगा, सुन तेरा क्या होगा बालक। देखो भैया, गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हैं, सुनो अभियोदन, अगर जो तूने अपने इस तिरवाचे से मुकर गया तो जानता है कहां जाएगा। सुन कि तिरवाचा नाथ भरा तुमने गर मेरी आशा तोड़ोगे बेटा, तुमको फिर ध्यान रहे लाला, तुमको फिर ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। तिरवाचा नाथ भरा तुमने अगर मेरी आशा तोड़ोगे बेटा, तुमको फिर ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। सुन बालक, हाँ गुरुदेव, तूने तिरवाचा भरा है, अगर तू मेरी आशा तोड़ेगा तो तू घोर नरक में जाएगा, घोर नरक में। अरे गुरुदेव, हाँ। जैसा कि मैंने कह दिया है तो गुरुदेव मैं अपने दाहिने हाथ का अंगूठा तुम्हें दे रहा हूं, तो देर मत कर, अपने दाहिने हाथ का ध्यान देना भैया। देखो गुरु द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा है। अभियुदन कुछ उस समय समझ नहीं पाए कि गुरु जी अगर हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग रहे, क्यों मांग रहे, अभियुदन नहीं समझ पाया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य मन में विचार लगा लिए हैं कि ये बहुत बड़ा धनुषधर हो गया है, जब इसका दाहिना अंगूठा कटवा लेंगे भैया तो ये धनुष नहीं चला पाएगा। लेकिन अभियुदन नहीं सोच पाए भैया। ध्यान देना मेरे धर्म के बंधु, याद रखना मेरे बंधु। हाथ अभियुदन गुरु जी से कहने लगा है, गुरुदेव अपने दोनों हाथ हमारे सामने कर दो और मैं गुरुदेव तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे रहा हूं। किलीनी कटारी उठाई मेटाने दिन भैया याद रखना मेरे धर्म के बंधु, आए मेरे समाज के लोग जरा याद रखना भैया। अभियुदन ने लल्हा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने धोखा कर दिया भैया, समझ नहीं पाया अभियुदन। लीन कटारी उठाई लला ने धरनी पे गिर गयो लाल तबाही हाई। याद रखना भैया, आज अभियुदन कहता है माँ अरे कह करो है गुरुव्रत मरी मेरे अंगूठा लौट
सिर्फ रहे मोई शिष्य बनन को धोखा करी तो भैया मैया की याद करी तीनों रुदन मचाइए हरि मन में यम बिला कतिए बता क्या भूल देखो भैया भी उदन कहता है माँ अरे मैया मैया समझाओ मेरी मरी समझ कछु नहीं आयो महतारी खबर ने नया गे झुकी अंदर याद रखना भैया अभी उतनी कह रहा है माँ माँ तुमने तो भी बार बार कहा था कि ना जाए मेरे लिए नीना नया के झुकी नहीं कुछ देते दिखाई अपने नया के झुकी नहीं कछु देते दिखाई रे धरती ने कभती जहरी पापिनी तोई में जमाई और इसी क्रम में ये हमारी मम्मी गाजियाबाद की तरफ से एकलव्य की सीन पर खुश होकर के भैया 1100 रुपए का सहयोग दिया है। बहुत बहुत हम साधुवाद। भगवान बुद्ध की हमेशा करुणा बरसती रहे। करके याद अरे मैया की दीन हो रुदन मचाई रे कहाँ गई हो मेरी महतारी बेटक ले बुलाई याद रखना भैया आज अभी उदनी कह रहा है माँ मैया कहाँ पे बैठी हो री जननी तुम तेरा बेटा बुलाई कहाँ पे बैठी तेरा बेटा बुलाई अरे नैना गमे लाल तुम्हारा मैया जब मर जाई अभी उदन कहता है माँ अरे मैया जो नहीं हो मारे तेरे लले तेरे भी हम नया के झुकी अंधेरिया नहीं कछु देती दिखाई
कहाँ माँ, एक बार आजा मैया। तेरे द्रौपदी है लाल दुनिया में, अब मैया बच नहीं पाई रे। जो ना यही हो और जननी तेरा लला तड़पी मरी जाएगी। याद रखना भैया, मैया याद सुधी मैया की आमती है, पर कितने हुई जाई पैर भगत भैया आमती। याद रखना भैया, याद रखना मेरे बंधु, याद मैया की आमती है, बरकत न हुई जाए मेरा बखत भैया मैया। अरे मैया आ जाओ मैया, एक बार देख लो गुरु द्रोणाचार्य ने हमारे साथ भी धोखा कर दिया। मैया मेरा सारा रक्त निकला जा रहा है, कहाँ पे हो माँ? 9 महीना तक गर्भ में रखो, छाती को दूध पिया मोरे मैया। अरे 9 महीना तक गर्भ में रखो, छाती को दूध पिया मोरे। अरे खुद गीले में सोई गई और सूखे में हमें सुआ। देखो भैया विहुदन आज बिलख बिलख के तड़प तड़ रहा है, तड़प रहा है भैया बिजनेस। भरी नैनन में नीरया दिखिया हरी भरी नैनन में नीरया दिखिया अरे कहाँ नहीं कोई ठिकानों में रहती। देखो भैया आज अभिहुदन का अंगूठा कट गया है, गुरु द्रोणाचार्य ने कटवा लिया है भैया। आज अभिहुदन का सारा रक्त निकला जा रहा है, कहता है मैया आ जाओ मैया देख लो भैया मेरे समाज के लोगों। अभी भी अगर जो तुम लोगों की आंखें न खुले तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। और इधर प्रधान जी की तरफ से वीर एकलव्य की सीन पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। और ये हमारे सोहन दादा इसी गांव की तरफ से 50 रुपए सीन पर खुश होकर के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और
याद रखना भैया। और ये हमारे भैया संत राम रावत सचिव भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गयो जननी भैया, कहाँ गई जननी, अरे मिल जाती महतारी हमें। याद मैया की आवती है, पर कितने हुई जाई पर बखत भैया की आवती। देखो भैया, आए मेरे समाज के लोगों, देख लो ये हमारे पास बाहर की भैया लोग, ये समाज के बाहर का भैया लोग देख लो। अरे ये अभिउदन के साथ में गुरु द्रोणाचार्य ने धोखा किया है, अंगूठा कटवा लिया है भैया। धोखे से लला बिजनेस। आज अभिउदन अपनी मैया को याद कर रहा है। माँ एक बार वो मैया मेरी सूरत दिखाई गई, जो नहीं आई हो वो महतारी बेटा तेरो मरी गई। बहुत दिना भय मेरी मैया, तेरो रूप निहारो नाई महतारी। मैया एक बार आ जाओ ना माँ, मैया एक बार आ जाओ, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है माँ। एक बार मैया मेरी दर्शन हमको दिखाई गई हो, जो नहीं आई हो ओ मेरी मैया लाला तेरे तरफ। मैया मेरी निक बोल सुनाएंगे माँ, मैया मेरी निक बोल सुनाएंगे, अपने बेटा को पास बुला ले। मैया तेरी याद सताई गई है धीरे धीरे, तेरे बेटा तड़प के मरी रहे धीरे धीरे। देखो भैया, आज अभिउदन का अंगूठा जब गुरु द्रोणाचार्य ने भैया धोखे से कटवा लिया, और इसी क्रम में ये हमारे भैया दल्ला मझगमा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दिया है, कामता मझगमा की तरफ से 50 रुपया, राजेश मैलानी की तरफ से 50 रुपया, गुड्डू प्रजापति मझगमा की तरफ से 50-50 रुपए का भैया सभी लोगों ने एकलव्य की सीन पर खुश होकर के पुरस्कार दिया है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। देख लो मेरे समाज के लोगों, आए मेरी समाज की माता बहनों, ये हमारे वंशज हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। इनके साथ में गुरु द्रोणाचार्य ने भैया, गुरु द्रोणाचार्य ने धोखा किया है, जो आज देखो धोखे से अंगूठा कटवा लिया। और आज एकलव्य रो रो करके कहते हैं गुरुदेव, हाँ हे गुरुदेव, हाँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था गुरुदेव? क्यों?
अरे गुरुदेव मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारा अंगूठा कटवा दिया? बिगाड़ा? अरे तूने हमारे 5-5 शिष्यों को, हमारे 5-5 योद्धाओं को हराया और तू कह रहा है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे तूने एक सूत्र होकर के विद्याधन करना चाहा और तू सोच रहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देख लो भैया, अरे मेरे समाज के लोगों देख लो, कहना है भैया, ध्यान रखना मेरे बंधु, कि लोग कहा करते हैं भैया कि सदा ही कमजोर आदमी सताया जाता है, सदा ही कमजोर आदमी सताया जाता है। ध्यान देना भैया, बिजनेस बाबू ध्यान देना भैया। पेरियार ललाई सिंह यादव ने अपनी पुस्तक में एक बात लिखी थी। क्या लिखी है? कि शेरन की बलि नाई चढ़ाई और बलि पर बकराई चढ़ाए गए। ध्यान देना मेरे समाज के लोगों, कभी देखा है कि भैया शेर की बलि कोई लेता है? शेरों की बलि कोई लेता है? कोई ना देवी ना कोई देवता भैया कोई बल शेर के ही नहीं लेता, क्योंकि जो भैया शेर को ले करके जाएगा शेर उसी को खा जाएगा। इसलिए बलि किसकी चढ़ाई जाती है? क्योंकि भैया बकरा होता है वो कमजोर होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो मार दे आपको। याद रखना भैया, लोग उसे पकड़ ले जाते हैं, उसकी बलि मंदिर में चढ़ाते हैं। कैसे? लाइन के माध्यम से पेरियार ललाई सिंह यादव ने लिखा कि शेरन की बलि नाई चढ़ाई और बलि पर बकराई चढ़ाए गए। अब करिया सांप को दूध मिलाई के चुआ कटिया फंसाए गए। क्योंकि भैया कहना है, देखा होगा आप लोगों ने कि शेर की बलि कोई नहीं लेता है, बलि किसकी ली जाती? बकरे की। लोग भैया करिया सांप को दूध पियाते हैं जो दूध नहीं पीता है, दूध जहर के बराबर उसके होता है। याद रखना भैया, उस करिया सांप को दूध पियाया जाता है। और अपने खेतों में देखा, अपने खेतों में देखा है भैया, जो नहीं वो केचुआ नहीं होती, केचुआ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, लोग उसे क्या करते हैं? कटिया में फंसाते हैं, कटिया में, जो कि वो तुम्हारा कोई भैया बलवा का नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे कटिया में फंसा करके मार दिया जाता है। शेरन की बलि नाई चढ़े, बलि पर बकराई चढ़ाए गए। अरे करिया सांप को दूध मिलाई के जुआ कटिया न फंसाए। ऐसा नहीं, और आगे लिखा है, पेरियार ललाई सिंह यादव ने लिखा है बिजनेस भैया, और आगे लिखा है, बलवानन से कौन लड़ाई। कोई भैया तगड़ो तंदुरुस्त आदमी होगा, दुबरे पत्रे का आगे पठे दो, कल लड़ी है? नहीं लड़ेगा। बलवानन से कौन लड़ाई, कमजोर सदा ही सताए गए। कैसे भैया? जैसे तुम्हारे गांव में कोई दारू पियन वाले हो, जैसा भैया कोई तुम्हारे गांव में दारू पियन वाले हो लला, अब वह रोज रास्ता में निकलते हो, लाठी पटकता हो, जाए दो भैया के कहाँ मुंह लगी हो। अब अगर जो कोई सीधा साधा आदमी तुम्हारे घर परिवार गांव में रह रहा है, लोग उसे सताने की कोशिश करते, कहते हैं तुम्हारे पर रिपोर्ट लिखाई हो जाए।
बलवान से कौन लड़ाई कमजोर सदा ही सताए गए टेढ़े पेड़ का कोई नहीं काटे सीधे पे आराम चलाए गए ध्यान देना भैया, आप सभी लोग जानते हो कमजोर आदमी सताया जाता। हे गुरुदेव, हाँ। अब तो मैं आपका शिष्य हो गया हूं ना। अरे बालक, हम तुझे तो शिष्य बना लेंगे, लेकिन बालक जो कुत्ते के मुख में तीर लगे हुए थे, हाँ बालक हमने तुझे चलाते हुए तो देखा नहीं था। कुत्ते के मुख में लगे हुए तीर देखे थे, किसने चलाया ये नहीं देखा था। अच्छा, तो हम तो अभी तुम्हें धनुष चलाते हुए देखे तो है नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे शिष्य बनने के लिए तुम हमसे झूठ बोल रहे। अरे गुरुजी, क्या अभी और कोई परीक्षा बाकी रह गई? परीक्षा नहीं बालक, परीक्षा नहीं, केवल एक बार ये धनुष चला कर दिखा दो तो हम जान जाएंगे कि उस कुत्ते के मुख में तुम्ही ने तीर मारा था और तुम हमारे साथ में चल रहे हो। देखो, वो जो चिड़िया डाल पे बैठी हुई है उस पर निशाना लगाओ। अगर तुम्हारा निशाना सही बैठा तो हम तुम्हें अपने साथ में ले जाएंगे और परम शिष्य बनाएंगे, और अगर तुम्हारा गलत निशाना बैठा तो हम जान जाएंगे कि तुम उस कुत्ते के मुख में किसी और ने तीर मारा होगा। तुम हमारे शिष्य बनने के लिए हमसे झूठ बोले हो। हे गुरुदेव, हाँ, अगर जो आपकी अंतिम इच्छा है कि मैं उस चिड़िया के ऊपर निशाना लगाऊं, हाँ, तो ध्यान देना गुरुदेव, मैं उस चिड़िया के ऊपर निशाना लगा रहा। चलो लगाओ। ध्यान देना भैया, बाएं हाथ से अभिउदन ने धनुष और तीर को उठा लिया है। और याद रखना भैया, अभिउदन जैसे ही भैया कमान खींचने का समय आया है बिजनेस भैया, तब जब लला अंगूठा नहीं है तो कमान काहे से खींची जाएगी। अभिउदन समझ गया गुरुजी ने हमारा अंगूठा क्यों कटवा लिया है। अभिउदन समझ गया कि मैं इनके शिष्य अर्जुन से बहुत बड़ा हो गया था निशानेबाज, इसलिए गुरुजी ने मेरा अंगूठा कटवा लिया। अरे बालक, हाँ गुरुदेव, जब तूने हमारे 5 योद्धाओं को हराया, मैं जान गया था कि तुझसे बल में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए हमने बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि का, तब तुझे जाकर के मैं पराजित कर पाया। अरे अर्जुन, अब इसके शरीर से अंगूठा कट जाने से इसके शरीर से सारा रक्त निकल जाएगा, ये यहीं पे तड़प तड़प के मर जाएगा, और इसे यहीं पे मरने दो और हम तुम चलते हैं अपने गुरुकुल को। ध्यान देना भैया, अभिउदन आज खड़ा रह गया, सोचता रहा भैया, अरे ये मैंने क्या कर दिया है गुरुदेव, तुमने हमारे साथ में बहुत धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया है गुरुदेव। मैं नहीं समझता था कि आप हमारे साथ में ऐसा धोखा करेंगे, क्योंकि कहना है भैया, कहना है कि इन लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना, नहीं तो भैया न जाने कौन से दिन तुम्हारा घर लुट जाए, पता नहीं है। अभिउदन कहता है समाज के लोगों, आए मेरे समाज के लोगों, जरा याद रखना भैया, मुझे भूल मत जाना। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि जिस प्रकार से मेरे साथ में धोखा हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे भैया के साथ में हो। याद रखना भैया, आज अभिउदन वहीं पे बैठा बैठा रो रहा है, क्योंकि भैया उसका अंगूठा कट गया है, और सोच रहा है कि अब तो मैं अपनी माँ के पास में भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया है, माँ जब तक मैं धनुषधारी नहीं हो जाऊंगा, मैया अध्ययन नहीं हो जाएगा, मैं लौट करके नहीं आऊंगा। याद रखना भैया, अभिउदन आज उसी जगह पे बैठ जाता है और याद करने लगता है माँ को।
अभियुदन क्या बोला है भैया बिजनेस? अपनी माताओं बहनों भैया लोगों से कहना चाहेंगे कि अभियुदन का अंगूठा ठीक गया हो। देखते हैं कितने लोग अभियुदन को मानने वाले हैं जो आज सहयोग कर रहे हैं कि उसका अंगूठा जल्दी से सही हो जाए। अभियुदन कहने लगा है भैया हर जिंदगी दी तो मुझी को हो क्यों गम दिया इस जहां में तो जीना गवारा नहीं। इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी, कोई अभियुदन को मानने वाला नहीं। इतने हमारे भैया लोग समाज के बैठे होंगे, कोई मानने वाला नहीं है। जिंदगी थी तो मुझी को क्यों गम दिया इस जहां में तो जीना गवारा नहीं। कैसे पाएंगे दुनिया में, कैसे जी पाएंगे दुनिया में, क्योंकि जीने का कोई सहारा नहीं। क्योंकि भैया ये तुम्हारे समाज का है मेरे भाइयों, ये अपने समाज का है, ये हमारा खून है। अगर जो मेरी माताओं बहनों जरा भी मानती हो कि ये हमारे वंश के महापुरुष हैं, इनके साथ में धोखा हुआ है, तो हमारी बातों पे जरूर गौर करते रहना। ऐ मेरे समाज के भैया लोग, गहराई से बात को सोचना, हमें किन को मानना चाहिए? उनको जो हमारे साथ में धोखा किया, उनको जीना भी मेरा गवारा नहीं, उनको मरना भी मेरा गवारा नहीं। उनको जीना भी मेरा गवारा नहीं, उनको मरना भी मेरा गवारा नहीं। बेसहारा समझ कर, बेसहारा समझ कर न ठुकराइए, बेसहारा समझ कर न ठुकराइए, क्या हमारे लोगों का सहारा नहीं। दुश्मनों ने बिगाड़ा जिस काम को, दोस्तों ने भी मिलकर संभाला नहीं। दुश्मनों ने बिगाड़ा जिस काम को, दोस्तों ने भी मिलकर संभाला नहीं। ये भैया वक्त आने पे बात जाहिर हुई, वक्त आने
ध्यान देना मेरे धर्म के बंधु। आज जब भैया धीरे 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 अभिउदन का अंगूठा ठीक होने लगा और अभिउदन का जब अंगूठा ठीक हो गया भैया, तो सभी अपनी माताओं बहनों भैया लोगों से कहना चाहते हैं कि सब लोग ध्यान देते रहना कि देखो भैया, जब अभिउदन को कुछ समय बीत गया और बाएं हाथ से धनुष बाण विद्या का अध्ययन करता रहा और करते 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 भैया उससे बहुत बड़ा धनुषधारी हुआ, बहुत बड़ा हुआ धनुषधारी भैया, जिसका आज नाम इतिहासों के पन्नों में पाया जाता है। ध्यान देना मेरे धर्म के बंधु। सभी भैया लोगों से कहना चाहते हैं कि जब अभिउदन बाएं हाथ से भैया जब तीर को चलाए तो सब लोग ताली एक बार जरूर बजा देना। देखो भैया, ये हमारे समाज के महापुरुष जिन्होंने भैया अंगूठा कट जाने के बाद में बाएं हाथ से धनुष बाण विद्या का अध्ययन करते रहे और इतने बड़े धनुषधारी हुए कि इतना बड़ा कोई माई का लाल आज तक दुनिया में हो नहीं पाया। तबलीन हो तीर चढ़ाई रे, तबलीन हो तीर चढ़ाई रे, तब लाला ने तब चलाई। बोलिए एकलव्य महाराज की। तबलीन तीर चढ़ाई रे, सुनो सभा के भाई। अरे ऐसो वीर बहुत दुनिया में इतिहास में नाम दिखाई। महाराज भूल मत भैया तुम जाना, अरे वीर एकलव्य की गाथा इतिहास को तुम पढ़ना। भैया बिजनेस तुम्हारी बात बताए हैं। चला एक लोग आजा भैया, कमेटी के प्रधान जी आजा। तुम्हारी बात बताई है, अभिउदन की पावन गाथा गाई सुनाए हैं। ताली बजाओ सभी लोग। तुम्हारी बीरन रे हम बात बताते हैं, कैसी गुजरी अभिउदन पे कथा सुना। ताली बजाएंगे सब लोग भैया जोर से, ये हमारे समाज के महापुरुष। ध्यान देना तुम सब भाई, ध्यान देना तुम सब भाई, कभी न भूलना नाम सुन लेना तुम चितलाई। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। ताली बजा लो भैया एक बार सभी लोग।